कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की के साथ होती है जो पेशे से वकील है। वो पार्टी के बाद अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन खो गया है। किस्मत से अलेक्जेंड्रे नाम के आदमी का कॉल उसके घर के नंबर पर आता। वो डीएन के होम नाम से सेव किए गए नंबर पर कॉल करता है। वो ये कबूल करता है कि उसने डीएन को फोन के बिना जाते हुए देखा था, लेकिन उसे रोका नहीं क्योंकि उसे लगा कि उससे कांटेक्ट करने का एक मजेदार तरीका होगा। अब डीएन उसे मिलने के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपना फोन वापस चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसका बाथटब फ्लो हो रहा है, जिससे उसे कॉल काटना पड़ता है। उसे फिर से एक और कॉल आता है। इस बार उसके पति ब्रूनो ने कॉल किया है, जो उसकी फर्म से जुड़े एक लीगल केस पर बात करना चाहता है। वो पहले ही इस केस के बारे में पूरा दिन बहस कर चुके हैं। डीएन अब इस बारे में और बात करना नहीं चाहती। फ्रस्ट्रेशन में वो कॉल काट देती है। अलेक्जेंडर फिर से उसे कॉल करता है। वो समझ जाता है कि डीएन का मूड खराब है, लेकिन वो फिर भी उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे डीएन भी उसकी बातों से हल्का महसूस करने लगती है। अलेक्जेंड्रे का सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी इजी गोइंग पर्सनैलिटी डीएन को बहुत पसंद आती है और उसे लगता है कि शायद ये मुलाकात दिलचस्प हो सकती है। वो उसे अगले दिन एक कैफे में मिलने के लिए मना लेता है। अगली दोपहर डीएन कैफे जाती है और उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रे से होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अलेक्जेंड्रे एक बौना आदमी है तो वो फौरन अनईजी महसूस करने लगती है। अलेक्जेंड्रे उसके इस शौक को नोटिस करता है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसकी परेशानी समझ सकता है और माहौल को हल्का करने के लिए कुछ मजेदार बातें करता है। डीएन को उसका फोन वापस मिल जाता है। वो लोग थोड़ी देर और बातें करते रहते हैं। तभी अलेक्जेंड्रे अचानक उससे कहता है कि वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग को कैंसिल कर दे क्योंकि वो उसे एक एडवेंचर पर लेके जाने वाला है। ये एडवेंचर स्काई डाइविंग होता है। अलेक्जेंड्रे फौरन अपने पर्सनल पायलट को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है, जिससे पता चलता है कि वो एक अमीर आदमी है। डीएन बहुत डरी हुई है, लेकिन अलेक्जेंड्रे उसे नई चीजें आजमाने के लिए एनकरेज करता है और आखिरकार उसे अपने साथ कूदने के लिए मना लेता है। डीएन सब कुछ भूलकर हवा से बातें करने लगती है। जब स्काई डाइविंग खत्म होती है तो डीएन इस मजेदार एक्सपीरियंस के लिए बेहद शुक्रगुजार होती है क्योंकि उसने इससे पहले कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। दोनों इस बेहतरीन एडवेंचर के बाद एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अलेक्जेंड्रे अपने घर लौटता है। वो चोरों की तरह घुसता है। एक बड़ा सा डॉग उस पर कूद पड़ता है। डॉग के अलावा यहाँ वो अपने बेटे बेंजी और एक मेड मोनिका के साथ रहता है। बेंजी मोनिका से परेशान हो चुका है क्योंकि वो अपना काम सही तरीके से नहीं करती और अपने काम को अधूरा छोड़ देती है। पर अलेक्जेंड्रे का मानना है कि उसे मोनिका के लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्योंकि वो अपने पति को खोने के बाद से डिप्रेशन में है। बेंजी उसे बताता है कि ये सब कुछ पिछले 5 साल से चल रहा है, लेकिन अलेक्जेंड्रे इस बात को नजरअंदाज कर देता है। डिनर के दौरान बेंजी अपने पिता को बताता है कि उसने एक नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं था। अलेक्जेंड्रे कहता है कि कुछ भी नहीं होने से कुछ होना बेहतर होता है। बेंजी एक ऐप बनाना चाहता है जिसकी वजह से वो जॉब ऑफर्स को ठुकराता रहता है, पर अलेक्जेंड्रे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके पर्सनल खर्च को भी उठाने को तैयार है। अगले दिन एक केस के सिलसिले में डीएन का पति ब्रूनो उसके पास आता है। वो एक बेईमान आदमी को रिप्रेजेंट करना चाहता है जिसे डीएन पसंद नहीं करती क्योंकि वो चाहती है कि फर्म अच्छे आदर्शों पर काम करे। हालांकि उनका 3 साल पहले तलाक हो चुका है, लेकिन वो अब भी एक साथ काम कर रहे हैं। वो उसके साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं है। इसके बाद डीएन अलेक्जेंड्रे को कॉल करती है, जो एक ओपेरा हाउस को एक्सपेंड करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दोनों बाहर जाने का प्लान करते हैं। जब उसकी सेक्रेटरी कुछ फाइल रखने आती है तो वो सुनती है कि डीएन अलेक्जेंड्रे का नाम ले रही है। शाम को अलेक्जेंड्रे डीएन को एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोनों एक खूबसूरत शाम साथ बिताते हैं और जब अलेक्जेंड्रे डीएन को घर छोड़ता है तो दोनों पहली बार किस करते हैं। इसके बाद डीएन और अलेक्जेंड्रे एक दूसरे से अक्सर मिलने लगते हैं। जब से अलेक्जेंड्रे उसकी जिंदगी में आया है, डीएन को खुद पर ज्यादा यकीन होने लगा है। अब वो ब्रूनो के सामने उस केस को नहीं लड़ने के लिए अड़ जाती है। वो ब्रूनो से कहती है कि उसके साथ शादी करने के बाद भी वो आज तक उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ब्रूनो उसके बदलते हुए बर्ताव को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या डीएन किसी से मिलने लगी है, लेकिन वो इससे इनकार करती है। जब वो चली जाती है तो सेक्रेटरी ब्रूनो के ऑफिस में आती है और उसे अलेक्जेंड्रे का नाम बताती है। इसी बीच अलेक्जेंड्रे और बेंजी एक टेबल टेनिस मैच खेल रहे होते हैं और दोनों इसमें काफी अच्छे हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो बेंजी अपने पिता का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पहले से कुछ ज्यादा ही खुश दिखने लगे हैं। अलेक्जेंड्रे उसे बताता है कि वो आजकल किसी से मिलने लगा है, जिससे बेंजी बहुत खुश होता है। आगे दिखाया जाता है कि ब्रूनो डीएन का पीछा करता है। वो उसे अलेक्जेंड्रे की कार में बैठते हुए देखता है। दोनों रात भर मस्ती करते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद अलेक्जेंड्रे डीएन को अपने घर इनवाइट करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। जब दोनों साथ होते हैं तो डीएन आईने में अलेक्जेंड्रे और अपने बीच हाइट के अंतर को देखती है।
ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे उसकी हाइट की बजाय उस पर ध्यान देने को कहता है। डियन ने अलेक्जेंड्रे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। अगली सुबह अलेक्जेंड्रे को जल्दी काम पर जाना था, इसलिए डियन को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ब्रेकफास्ट उसके लिए रेडी है और नाश्ते के दौरान बेंजी उससे मिलता है, जो अलेक्जेंड्रे का बेटा है। बेंजी ने बताया कि उसके माता पिता ने 10 साल पहले ही एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। डियन को अपने डिवोर्स के बारे में सोचकर शर्म महसूस होती है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसका डिवोर्स भी फ्रेंडली था। इसी बीच ब्रूनो सेक्रेटरी से कहता है कि डियन एक छोटी हाइट के आदमी को डेट कर रही है। वो दोनों डियन की इस चॉइस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब डियन वहाँ पहुँचती है तो सेक्रेटरी उसका मजाक उड़ाती है और उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, पर डियन कहती है कि ये बस एक कैजुअल रिलेशन है। उसकी सेक्रेटरी भी उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि अलेक्जेंड्रे एक छोटी हाइट का आदमी है, जिसे सुनकर डियन नर्वस हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो सही कर रही है। इसके बाद डियन ब्रूनो से मिलने जाती है ताकि वो केस के बारे में बात कर सके, पर वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे स्नो वाइट कहकर बुलाता है। ब्रूनो कहता है कि डियन का अलेक्जेंड्रे को डेट करना क्या कोई एक्सपेरिमेंट है। गुस्से में डियन उससे कहती है कि वो उसे बेइज्जत करना बंद करे और उसे याद दिलाती है कि वो दोनों अब साथ नहीं है, इसलिए डियन को ब्रूनो को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसी दोपहर अलेक्जेंड्रे अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। जब वो सड़क पर चल रहे होते हैं तभी एक आदमी अलेक्जेंड्रे से टकरा जाता है और उसे गिरा देता है। वो कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। अलेक्जेंड्रे गुस्सा होता है और सोचता है कि क्या वो इनविजिबल है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चला जाता है ताकि कोई झगड़ा आगे ना बढ़े। कुछ दिनों बाद डियन अलेक्जेंड्रे के लिए एक स्वेटर खरीदने जाती है। बदकिस्मती से उसे बड़े कपड़ों की दुकान में उसका साइज नहीं मिलता, इसलिए वो एक बच्चों की दुकान से कुछ खरीदने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन वो उस दुकान का कैरी बैग नहीं लेती। इस बीच अलेक्जेंड्रे भी बेंजी के जन्मदिन के लिए गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। वो एक फेमस ऐप डेवलपर के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करता है, जो बेंजी के आइडियाज को सुनने के लिए तैयार है। शाम को डियन अलेक्जेंड्रे और बेंजी के साथ डिनर करती है ताकि बेंजी को मिली ऐप फंडिंग्स की कामयाबी का जश्न मनाया जा सके। डियन अलेक्जेंड्रे को एक स्वेटर गिफ्ट करती है, जिसे अलेक्जेंड्रे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे स्वेटर पसंद नहीं आया, बल्कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया, बस उसे लोगों से गिफ्ट मिलने की आदत नहीं है। अगले दिन अपनी वर्क मीटिंग के दौरान अलेक्जेंड्रे को अजीब लगता है जब एक एम्प्लॉय उस पर हंसता है और उसे थिंक बिग की बात कहता है। जैसे डियन ने ब्रूनो का सामना मजबूती से किया था, वैसे ही अलेक्जेंड्रे अपने एम्प्लॉयज से कॉन्फिडेंटली बात करता है, लेकिन वह माहौल को हल्का रखने के लिए बीच में मजाक भी करता है ताकि मीटिंग का समय तनाव में न गुजरे। उस रात अलेक्जेंड्रे आखिरकार डियन से पूछता है कि वो उसे कब तक छिपाएगी। उसने उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाया है, लेकिन डियन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। डियन कसम खाकर कहती है कि वो उसे छिपा नहीं रही है, बस तलाक के बाद वो अपने दोस्तों से ज्यादा नहीं मिल रही। लेकिन अगर अलेक्जेंड्रे उसके माता पिता से मिलना चाहता है तो वो उसे खुशी खुशी उनसे मिलवाएगी। एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन के दौरान सबसे मिलने का मौका आता है। डियन अपनी माँ निकोल और पिता फिलिप से अलेक्जेंड्रे को एक दोस्त के तौर पर मिलवाती है। अलेक्जेंड्रे अपने मजाक से सबका दिल जीत लेता है। फिर सब डिनर साथ करते हैं। सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन डियन लगातार ये नोटिस कर रही होती है कि कुछ लोग अलेक्जेंड्रे की ओर इशारा करके हंस रहे हैं। डियन इस बदतमीजी से तंग आ जाती है और सीधे उन लोगों के पास जाकर उनकी क्लास लगा देती है, जिससे वो शर्म से सिर झुका लेते हैं। डियन अपने टेबल पर लौटती है, तब तक अलेक्जेंड्रे फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उसी दौरान निकोल डियन से कहती है कि उन्हें अलेक्जेंड्रे बहुत पसंद आया, लेकिन डियन को तब बुरा लगता है जब वो लोग उसकी तुलना एक पालतू जानवर से कर देते हैं। डिनर के बाद जब डियन के माता पिता चले जाते हैं तो अलेक्जेंड्रे डियन से बात करता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उनके रिश्ते की उम्मीद कर सकता है। डियन मानती है कि उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सोचती रहती है क्या वो सही कर रही है या फिर कहीं अनजाने में अलेक्जेंड्रे की फीलिंग्स को चोट तो नहीं पहुंचा रही। पर वो उसके साथ खुश है और खुश रहने की कोशिश करती रहना चाहती है। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंड्रे डियन के ऑफिस आता है। वो उस जगह को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है जहाँ वो काम करती है। उसकी मुलाकात सेक्रेटरी से भी होती है, जो उसे बुरा महसूस कराने के लिए अलेक्जेंड्रे से झुककर बात करती है और पानी के साथ उसे स्ट्रॉ यूज करने को देती है। अलेक्जेंड्रे सब कुछ बर्दाश्त करता है और इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब ब्रूनो आता है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। ब्रूनो अलेक्जेंड्रे को बैठा नहीं देख पाता और उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। डियन की मजबूरी होती है कि वो उन्हें एक दूसरे से मिलवाए, लेकिन वो ब्रूनो के साथ अलेक्जेंड्रे के सामने झगड़ा नहीं करना चाहती और उसे दूसरे ऑफिस में ले जाती है। डियन उसी केस के बारे में बात करना चाहती है, क्योंकि उसे पता चला है कि ब्रूनो पिछली रात जज के साथ था, लेकिन ब्रूनो बात को घुमाते हुए अलेक्जेंड्रे पर ले आता है और डियन की पसंद का मजाक बनाता है,
लेकिन डियन उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। वो कहती है कि अलेक्जेंड्रा एक अमेजिंग इंसान है और उसके मुकाबले ब्रूनो एक छोटा सा कीड़ा है। अब डियन पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। अब वो ब्रूनो से नहीं डरती, लेकिन जब वो अलेक्जेंड्रा के साथ सिनेमा जाती है तो वो ब्रूनो की कही बातों के बारे में सोचती रहती है। अलेक्जेंड्रा उसके मूड को नोटिस करता है और डियन के लिए कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन वो ब्रूनो को सड़क पर मिलता है और उसे समझाता है कि वो डियन को अकेला छोड़ दे, और वैसे भी वो दोनों अलग हो चुके हैं। गुस्से में ब्रूनो अलेक्जेंड्रा को लड़ने के लिए कहता है। उसने सोचा नहीं था, पर अलेक्जेंड्रा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ब्रूनो ये नहीं चाहता कि कोई उसे एक छोटे आदमी पर हाथ उठाते हुए देखे, इसलिए वो कायरो की तरफ वहां से भाग जाता है। अलेक्जेंड्रा फिर भी उसका पीछा करता है और उसे दो समझदार लोगों की तरह बर्ताव करने को कहता है, और वो ब्रूनो को अपने घर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि दोनों को एक साथ देखकर डियन को अच्छा लगेगा। इस बीच डियन अपनी माँ के साथ एक कार में होती है। वो बताती है कि अलेक्जेंड्रा उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे एक दिन शादी करना चाहती है। निकोल कहती है कि उसे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक झूठ की तरह लगता है, क्योंकि उनकी कार अचानक से बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। वो इस बात से इतनी घबरा जाती है कि वो बस से टकराते हुए बच गए। पार्टी के दिन ब्रूनो आता है और वो ठीक से बर्ताव भी करता है, लेकिन इनवाइट करने पर भी डियन की माँ पार्टी में नहीं आती। मोनिका रोज की तरह अपना काम आधा अधूरा ही करती है, जिसका मतलब है कि अलेक्जेंड्रा को खुद खाने की ट्रे और नैपकिन उठाने पड़ते हैं, लेकिन नैपकिन का डिब्बा एक बड़ी अलमारी के ऊपर है, इसलिए अलेक्जेंड्रा को उन्हें लेने के लिए एक स्टूल पर बहुत सारी किताबें और एक डिब्बा रखना पड़ता है। बदकिस्मती से डिब्बा फिसल जाता है और किताबों के साथ गिर जाता है, जिस वजह से अलेक्जेंड्रा अलमारी के किनारे से लटक जाता है। तभी ब्रूनो वहां आता है और उसे चिढ़ाता है कि वो यहाँ डियन को उसकी मदद के लिए बुलाए। अलेक्जेंड्रा डियन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो ब्रूनो से कहता है कि वो उससे मर्दों की तरह मुकाबला करे और उसके साथ टेबल टेनिस का मैच खेले। ब्रूनो मैच के लिए तैयार हो जाता है। जब डियन किचन में पहुंचती है तो वो दोनों को आराम से बात करते हुए पाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निकोल अपने पति से डियन के बारे में बात करती है। वो अलेक्जेंड्रा और डियन की डेटिंग से खुश नहीं है। फिलिप को समझ नहीं आता कि निकोल क्यों चिंता कर रही है, क्योंकि वो खुद भी तो एक बहरा है। फिर भी वो दोनों साथ में खुश हैं, पर निकोल का मानना है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती। इस बात से फिलिप नाराज हो जाता है। वो कहता है कि हमारे इस रिश्ते में वही एक अपंग इंसान है। कुछ दिनों बाद डियन अलेक्जेंड्रा के साथ टहलने जाती है और वो एक बच्चे को देखते हैं जो सेम वैसा ही स्वेटर पहने हुए है जैसा डियन ने अलेक्जेंड्रा के लिए खरीदा था, जिससे ये पता चलता है कि उसने ये कहाँ से खरीदा था। घर वापस आकर अलेक्जेंड्रा बताता है कि वो गुस्सा नहीं है, लेकिन डियन अभी भी नर्वस है और शर्मिंदा महसूस करती है। वो ये नहीं समझ पाती कि अलेक्जेंड्रा को छोटे होने पर नफरत क्यों नहीं होती। अलेक्जेंड्रा उसे समझाता है कि यही उसकी पहचान है, और शायद अगर पहले वो लंबा होता और फिर छोटा हो जाता तो वो नफरत जरूर करता। डियन बताती है कि अलेक्जेंड्रा के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती। अलेक्जेंड्रा को ये सुनकर बुरा लगता है और वो डियन से अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। ब्रेकअप के बाद अलेक्जेंड्रा का मूड खराब रहने लगता है। वो मोनिका से हर काम को खत्म करने के लिए कहता है। मोनिका इस बिहेवियर से चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसलिए अलेक्जेंड्रा खुद ही कारपेट को वैक्यूम करने लगता है। जब बेंजी घर लौटता है तो उसे अलेक्जेंड्रा की हालत देखकर बुरा लगता है। वो कहता है कि डियन उसके लायक नहीं है। वो अपने पिता को सबसे अच्छा दोस्त और एक सफल आर्किटेक्ट मानता है। वास्तव में उसे बचपन से ही अपने पिता में कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब वो बड़ा हुआ तो वो लोगों की छोटी सोच को समझने लगा। बेंजी को कभी भी हाइट से परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये बात अलेक्जेंड्रा को कभी परेशान ही नहीं करती थी। लेकिन फिर अलेक्जेंड्रा ने उसे कहा कि उसे हमेशा से ही लोगों की बातों से दुख पहुंचता रहा है, पर वो अपने बेटे से झूठ बोलता रहा ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। हालांकि बेंजी उसे समझाता है। वो मानता है कि अलेक्जेंड्रा एक मजबूत इंसान है। अलेक्जेंड्रा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो डियन को ये कहकर चौंका देता है कि वो उस चालाक पति का केस नहीं लड़ेगा, लेकिन वो अचानक से उस क्लाइंट की वाइफ का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी डियन समझ जाती है कि ब्रूनो ने क्लाइंट की वाइफ के साथ रात बिताई होगी। डियन को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। वो अलेक्जेंड्रा के बारे में सोचने लगती है, जिसे वो बहुत मिस किया करती है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। इसलिए एक दोपहर डियन हिम्मत करके अलेक्जेंड्रा के घर जाती है। बदकिस्मती से अलेक्जेंड्रा घर पर नहीं होता। बेंजी भी उसे देखकर खुश नहीं है। वो डियन को बताता है कि उसने अलेक्जेंड्रा को बहुत चोट पहुंचाई है और उसे उसकी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहता है। फिर उसे बाहर निकाल देता है। इससे दुखी होकर डियन ऑफिस लौटती है और सेक्रेटरी को अपनी परेशानी बताती है। अचानक डियन की माँ वहाँ आती है ताकि अपनी बेटी के दुख को बांट सके और उसे कहती है कि अभी देर नहीं हुई है
उसे अलेक्जेंड्रे को ढूंढना चाहिए। डियन सोचती है कि उसे अलेक्जेंड्रे को अपना प्यार दिखाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कुछ साबित करके दिखाना होगा। इसलिए वो एक प्लेन किराए पर लेती है। वो ओपेरा हाउस के ठीक ऊपर से स्काई डाइव करने का फैसला करती है, पर उसकी भी किस्मत खराब ही है। वो ओपेरा हाउस की कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर जाती है। लोग उसे गिरते हुए देख लेते हैं। अलेक्जेंड्रे अपने एम्प्लॉयज को जाने को कहता है और फिर डियन को देखने आता है। डियन बताती है कि उसने एक प्लेन से कूदने का डिसाइड किया ताकि अलेक्जेंड्रे को ये दिखा सके कि अब वो किसी से नहीं डरती। वो सच में उससे प्यार करती है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने को तैयार है, बिना ये परवाह किए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अलेक्जेंड्रे को फिर से हर्ट होने का डर है, लेकिन जैसे जैसे डियन अपने प्यार को बयां करती जाती है उसका दिल पिघलता जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने को तैयार हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।